सर, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, उसका मुद्दा क्या है और क्या कहना चाहेंगे? आज की जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि 28 मई 2025 से अभिनव भारत पार्टी जो है वो भगूर से, नासिक पे जो भगूर स्थान है, जो सावरकर जी का पैतृक गांव है, वहाँ से एक सावरकर सम्मान यात्रा निकालने जा रही है, जो कि देश के लगभग 22 राज्यों से होती हुई और 100 से अधिक जिलों से होकर दिल्ली में समाप्त होने जा रही है 30 जून को। जो इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि वीर सावरकर जी को भारत रत्न दिया जाए। इसको लेकर जिस जिस जिले से ये यात्रा गुजरेगी वहाँ पर वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं उनको ज्ञापन दिया जाएगा राष्ट्रपति जी महोदय के को सौंपने के लिए। ये इस यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि हम जो सावरकर सम्मान यात्रा निकालने जा रहे हैं वो इसलिए है कि सावरकर जी को जो सम्मान इस देश में मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है और उनको भारत रत्न की उपाधि मिलनी चाहिए। सर, लगातार आप लोग ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जो बीजेपी भी कई सालों से उठा रही है, तो कहीं ना कहीं आप बीजेपी के ही उसी धड़े पे आगे बढ़ रहे हैं या अपने भी कुछ टॉपिक्स हैं जो लोगों को सपोर्ट करें, जैसे रोजगार हो गया? जैसे आप जो बात कह रहे हैं, तो पिछले 11 सालों से जो भाजपा की सरकार चल रही है, तो यदि ये दिलाना चाहते तो क्या 11 सालों में ये सावरकर जी को ये सम्मान नहीं दिला सकते थे? तो आप कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं इस चीज का कि भाजपा वाले मुद्दे ही हम उठा रहे हैं? सावरकर जी को भाजपा कब एंडोर्स करती है? अभिनव भारत पार्टी का जो मुख्य, हमारे जो प्रेरणा स्रोत हैं वही वीर सावरकर हैं, तो हम तो उन्हीं के लिए लड़ रहे हैं ना जिनके नाम पे ये पार्टी बनी है, जिनका ये संगठन हुआ करता था। तो भाजपा का और हमारा तो कहीं कोई कंपैरिजन ही नहीं है इस बात को लेकर। तो हम तो देखिए, जो बाकी मुद्दे हैं वो सरकार का काम है उन मुद्दों को लेना। देश में बेरोजगारी है कि नहीं है, हम तो अपना जो नेता है, हमारे जो आइडियल हैं, हम तो उन आइडियल को लेके बात करना चाह रहे हैं कि पिछले 11 सालों में निरंतर भाजपा की सरकार चल रही है और भाजपा ने आज तक सावरकर जी के नाम पे क्या किया है? सर, महाराष्ट्र से आप यात्रा शुरू कर रहे हैं, दिल्ली ला रहे हैं, महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार है और दिल्ली में भी भाजपा की है, तो आपको नहीं लगता कि इस यात्रा में भाजपा का विरुद्ध बोल रहे हैं तो कहीं कुछ दिक्कत आएगी यात्रा में? नहीं, हम किसी के विरुद्ध कहाँ बोल रहे हैं? आप कि भाजपा की सरकार, हम तो अपनी बात कर रहे हैं। आपका ही सवाल था कि आप भाजपा वाली भाषा बोल रहे हैं, तो भाजपा ने कब कहा पिछले इतने सालों में? 1980 में बनी भारतीय जनता पार्टी, इतने सालों में कब भाजपा ने ये प्रश्न उठाया कि सावरकर को सम्मान मिलना चाहिए इस देश में? तो भाजपा की सरकार अगर महाराष्ट्र में है या दिल्ली में है या सेंटर में है, हमारा वो मुद्दा नहीं है। हम जो ज्ञापन देने जा रहे हैं वो राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहे हैं कि सावरकर जी को इस देश में जो सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान नहीं मिला है, तो उसके चलते उनको भारत रत्न दिया जाए। पैदल यात्रा नहीं, पैदल कैसे करेंगे भाई? 30 दिन में ये यात्रा, 40 दिन नहीं, ये पैदल यात्रा नहीं है, गाड़ियों से यात्रा की जाएगी। और ये महाराष्ट्र से, देखिए जैसे हम यहाँ से जब जाएंगे तो भगूर में जो महाराष्ट्र का हमारा यूनिट है, तो महाराष्ट्र के लोग यहाँ से 12-15 गाड़ियां जा रही हैं, वहां से और ऐड होंगी, और जिस जिस राज्य से हम निकलते जाएंगे, जैसे महाराष्ट्र से हम कर्नाटका को निकले तो महाराष्ट्र वाले लोग महाराष्ट्र का एरिया कवर करके हट जाएंगे, वहां से हमको कर्नाटका वाली टीम ज्वाइन करेगी। तो हर राज्य की अपनी अपनी टीम वहां पे अपने अपने लेवल पे ज्वाइन करेगी, क्योंकि ऐसे तो हम अगर हर राज्य को साथ में लेके चलेंगे फिर तो हजारों की तादाद में गाड़ियां हो जाएंगी। तो हम ये भी नहीं चाहते कि इस समय जो देश की परिस्थिति है उनको देख के लॉ एंड ऑर्डर में भी कोई प्रॉब्लम हो। हम एक बिल्कुल शांतिपूर्वक यात्रा निकालना चाह रहे हैं जिसमें हम वहां के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो हमारे रूट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पड़ेंगे, उनको हम ज्ञापन सौंपेंगे। इससे ज्यादा हमारा कोई कार्यक्रम नहीं। सर, आपके सब फिक्स है इसमें लोग कि इतने लोग ही जाएंगे और कोई लोग जुड़ सकता है? नहीं, कोई भी जुड़ सकता है, हम तो सबका स्वागत करते हैं जो आना चाहता है। हम अभिनव, देखिए पॉलिटिकल पार्टी हैं हम, इसमें तो हम हर आदमी का स्वागत करेंगे, जो इसमें आना चाहता है उसका स्वागत है। इतने सारे स्वतंत्रता संग्रामी तो आप लोगों ने वीर सावरकर जी को क्यों चुना? वीर सावरकर जी को इसलिए चुना क्योंकि हमारी आइडियोलॉजी ही वीर सावरकर की है। हमने आपको पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया था कि अभिनव भारत संगठन जो था वो वीर सावरकर ने 1904 में बनाया था और उन्हीं ने अपने जीवांत ही इस संगठन को बंद कर दिया था। उसके बाद आज की डेट में हमने 2022 में अभिनव भारत नाम से ही पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर कराई है और हम उसी को, हम अपना प्रेरणा सूत्र जो है वो वीर सावरकर जी को भी मानते हैं। ऐसा नहीं है कि हम देश के बाकी जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको नहीं मानते, लेकिन मुख्यतः जो हमारे हीरो हैं वो वीर सावरकर। तो हमको जो लड़ाई लड़नी है उनके सम्मान के लिए लड़नी है।
तो अभी देश में भारत पाकिस्तान का मुद्दा चल रहा है, बीजेपी के जो स्टैंड था कैसा देखते हैं? क्या बीजेपी अपने स्टैंड में सफल रही या आपके अकॉर्डिंग बीजेपी इस काम में फेल रही है? देखिए, पहले तो मैं आपको ये करेक्ट करता हूं कि भारत पाकिस्तान का जो मुद्दा है वो भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा नहीं। ये मेरा कहने का मतलब ये है- आप जब सरकार की बात करते हैं तो आप भारत सरकार की बात क्यों नहीं करते? क्या ये भाजपा की सरकार है? प्रधानमंत्री किसी एक पर्टिकुलर पार्टी का कभी नहीं होता, वो देश का होता है, तो सरकार देश की है। तो ये भाजपा का मुद्दा नहीं है, ये सरकार का मुद्दा है। और हमारा ये मानना है कि 22 तारीख को जो पहलगाम में नरसंहार हुआ, जहां हिंदुओं को चिन्हित करके उनके नाम पूछकर उनकी हत्याएं की गई, उसका जो मुंह तोड़ जवाब हमारी भारतीय सेना ने दिया है, हम उसका भरपूर स्वागत करते हैं और हम उसके लिए अपनी भारतीय सेना के साथ खड़े हैं।